मैनेजमेंट नहीं, आप मैनेजमेंट हैं। यू आर अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट, यू आर मैनेजमेंट, यू हैव टू आंसर कि 100 लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए लेकिन इनको नहीं रखेंगे। ये एटीट्यूड है आपका। तब 100 लोगों को निकाल दीजिए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आदमी को आप नौकरी नहीं दे सकते, जबकि गलती आपकी साफ साफ दिख रही है। क्यों ऐसा है आपका एटीट्यूड? हम जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे सबके अगेंस्ट FIR का ऑर्डर करूंगा मैं राइट नाउ। जितने भी इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग यू। ठीक है, नौकरी मत दीजिए, 25 लाख कंपनसेशन दे दीजिए। ठीक, 192 से लेके 2022 तक आपने किया क्या? गलती हुई थी वो तो नौकरी करके चल दिए होंगे। और अब आप 2024 में एक आदमी को नौकरी देने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप आते रहिए, जब तक केस चलेगा तब तक आपको रोज आना है। और बाकी लोगों का क्यों कर लिया था आपने कंसीडर? 100 से ज्यादा लोगों किया। एंड व्हाई क्लेम ऑफ द पिटिशनर अलोन वाज रिजेक्टेड? उसको रखे रहिए आप अपने पास। मैनेजमेंट नहीं, आप मैनेजमेंट हैं। यू आर अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट, यू आर मैनेजमेंट, यू हैव टू आंसर। इंक्वायरीज आर आल्सो कंडक्टिंग देयर। इंक्वायरी करते रहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर ऐसा कंडक्ट है, आपके अगेंस्ट भी इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे हम। 100 लोगों से ज्यादा लोगों को आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, एक आदमी को रिजेक्ट किया। क्यों किया आपने? और बोल रहे हैं यहाँ पे, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 100 लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए लेकिन इनको नहीं रखेंगे। ये एटीट्यूड है आपका। यू आर पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तब 100 लोगों को निकाल दीजिए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आदमी को आप नौकरी नहीं दे सकते, जबकि गलती आपकी साफ साफ दिख रही है। क्यों ऐसा है आपका एटीट्यूड? कितने दिन में कंसीडर करेंगे इनका? आज के कंडीशन में जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो सर हम लोग नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलिए लिखिए। इस टाइम आएंगे। अगर आपका ऐसे ही है सीधे ऑर्डर्स। हम लोग एडामेंट है कि नहीं, हमको करना ही नहीं है, तो हम जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे सबके अगेंस्ट FIR का ऑर्डर करूंगा मैं राइट नाउ। जितने भी इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग यू। आप लोग तमाशा बना के रखें। आप लोग जो इच्छा होगी वो करेंगे, जो नहीं होगी नहीं करेंगे। यस मिस्टर सिन्हा, क्या कह रहे हैं आप? Problem that with the present officers I had discussed with them is that there is already some vigilance and other inquiries going on in respect of this very and other connected matters. And if he deviates from the policy now, जो predecessor ने कर दिया, लेकिन अगर ये deviate करते हैं, he would be personally liable. So he is not finding it difficult in personal capacity, for the official capacity to consider it, because the earlier was not in accordance with law, and that we have stated on affidavits. 100 से ज्यादा लोगों को आपने दिया अपॉइंटमेंट। क्लैरिफिकेशन ये कर देते सर, इन्होंने बोला है 100 जरूर। We have filed an affidavit and we have said कि जिस एक्विजिशन, जिस अवार्ड में 2002 के अवार्ड में इनका हुआ है उसमें हुआ है, और सिर्फ 43 लोगों क्यों किया? 43 का भी हुआ है ना? गलत हो, ये एडमिट किया है हमने। Hello, it's admitted fact, we have admitted. We have not tried to justify it or make any incorrect statement. We have said yes, it has been done wrong. But with due respect, that ठीक है, नौकरी मत दीजिए, 25 लाख कंपनसेशन दे दीजिए। ठीक है, the right of compensation would arise if he is found eligible for appointment. He is eligible. If 43 persons were eligible, he is also eligible. If Manoj may say direct malus, the company would consider the order malus. ठीक है, हम कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, इनके अपॉइंटमेंट का ऑर्डर भी कर रहे हैं और 25 लाख रुपए कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर रहे हैं। एंड बाय सबमिशन मैनर्स द लीगल सबमिशंस में भी लीगल सबमिशंस के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, फर्स्ट पॉलिसी जब निकली थी तो इस समय इनका जमीन तो एक्वायर हो चुका था। नहीं हो गया था 2002 में फर्स्ट पॉलिसी। We had on the last date told Melons when notification was issued under section 247, Melons the award was passed. Melons award से मतलब नहीं है, award से पहले आपने अपॉइंटमेंट कर लिया था। आप अवार्ड का तो स्टैंड ले नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पहले 91-92 में आपने अपॉइंटमेंट कर लिया था। वो जो 91-92 का अपॉइंटमेंट बता रहे हैं वही बता रहे हैं उस विलेज का जो है, उस विलेज में एक नहीं एक से ज्यादा अवार्ड हुए। और अवार्ड नहीं, एक्विजिशन का नोटिफिकेशन 247 का कब निकला? सबका नोटिफिकेशन पेश करिए। 247 की एप्लीकेशन। देखिए
हाँ 29/9/91 को। उसके बाद आपने कितने लोगों का अपॉइंटमेंट 92 में किया है? 29/9/91 को जिस लैंड का किया था उनका अपॉइंटमेंट जो है 91-92 में हमने नहीं दिया। उनका अपॉइंटमेंट अवार्ड होने के बाद जो है क्या कहते हैं वो, और जो रेफरेंस और कंफ्यूजन हो रहा है, जो लिस्ट आरटीआई इंफॉर्मेशन से जो बनाई गई है, उस लिस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर बहुतपुरी कौन सा विलेज का, गोविंदपुर विलेज में देयर वर मल्टीपल एक्विजिशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस, उसमें से कुछ लोगों का किया, उसको करके 143। लेकिन जो इनका है 99 जो करेक्टेड लिस्ट आई है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है रिवाइज करके 99, उसमें से 43 लोगों से। डॉक्यूमेंट्स तो आपके ही हैं जिन्होंने फाइल किया है? डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में जो कंफ्यूजन है, क्यों दिया आपने? या उन्होंने देने का ये एसडीएम से लिया। और दूसरी चीज ये जो लिया वो बहुतपुरी विलेज के लिए, इट इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवार्ड, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एक्विजिशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट गिवन एंड द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसमें सब अलग अलग है। So that is there. So humble submission is balance. Definitely the petitioner was required to run balance for his claim. But the fact position is that he has initially filed the petition by delay. Now he is claiming equality or on the basis of the appointments made, which according to us are wrongfully made, and he would not be entitled for negative equality. And we rely on the decision of our own court that the policy which was enforced on the date of award, that is in 2002, would be applicable, and as per that policy, he is not entitled. So the decisions are. सर 2002 में जिनका अवार्ड हुआ है उन्हीं में से कई लोगों को नौकरी इन्होंने दिया हुआ है। मेरे साथ जिनका अवार्ड हुआ है पास, उनको नौकरी दिया हुआ है। ये पूरा लिस्ट बना के लाए हैं। दिखाइए पूरा 3 एप्लीकेशन इन्होंने फाइल किया हुआ है सर। इस पे देखें, इनसे द्वारा 3 एप्लीकेशन फाइल किया गया है और तीनों में कई लोगों को नौकरी दी है। 2002 में कितने लोगों को अवार्ड हुआ? ये देखिए सर, यहाँ पे गोविंद 99 और उसमें से 43 लोगों को नौकरी दी गई है। विचार नहीं तो 2002 के बाद दिया, आपको कहना ये है? तो पहले क्यों दिया आपने? पहले क्यों दिया आपने? वो तो गलती हुई है। नहीं गलती हुई है मिस्टर, ये जवाब थोड़ी ना कि गलती हुई है। और 1992 से लेके 2022 तक आपने किया क्या? गलती हुई थी वो तो नौकरी करके चल दिए होंगे। और अब आप 2024 में एक आदमी को नौकरी देने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ की बात नहीं, तकलीफ ही है। आपने इंस्ट्रक्शन पे उस दिन ये कहा था कि जितने भी लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है उनको नौकरी से बाहर कर दीजिए। मैंने ये नहीं कहा सर। आपने बोला था, आपने बोला था कोर्ट पास कर सकती है, उनको हटा सकती है नौकरी से। मैंने बोला था कि आप जो है ऑर्डर कर देंगे करके, तो हमने ये बोला था कि इंस्ट्रक्शंस है कि जो होगा, लेकिन हमारी डिफिकल्टी अभी प्रेजेंट ये है कि तो आप लोग मतलब हम नहीं कर पाएंगे। You are not bothered for 43 families, persons नहीं, families, but you are not ready to accommodate one person. What is this attitude of SCCL, and you are defending it? The question is, Manoj, that the difficulty that is being faced by my client is that if he grants it, if he makes a concession with respect to giving appointment to one, लिखिए CMD SCCL is directed to file his own affidavit why 43 land houses were provided employment in the year 92 and 93, and the claim of the petitioner has not been considered yet. Post this matter on Friday. File kariye. And you will remain present on that date again. Sorry. Can I request for next week Monday? Sorry, Friday means Friday. There may be some difficulty. होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से केस चलेगा। अगर आप आएंगे ठीक है, अदरवाइज आएंगे। And general manager, concerned general manager shall remain present on that date too. आप आते रहिए, जब तक केस चलेगा तब तक आपको रोज आना है। मिस्टर महेंद्र कुमार साहू फॉर petitioner.